नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज गोल्ड सिल्वर की चाल अलग है और इंटरनेशनल गोल्ड और डोमेस्टिक गोल्ड की चाल, सिल्वर की चाल अलग है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको इंटरनेशनल डेटा समझना होगा और उसके बाद फिर हमें करेंसी फैक्टर पे ध्यान देना होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि एक करेक्शन आया, फिर एक रिवर्सल आया, फिर एक करेक्शन आया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि बिल्कुल मतलब कि समझ से परे है, जैसे कि यूएस का डेटा, यूएस के डेटा में भारी फेरबदल देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी लगेगा कि मूवमेंट अचानक से आ गई है। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आज दो डेटा यहाँ पे आया। पहला तो था फिलेडेल्फिया फेड का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। पहले ये डेटा, प्रीवियस डेटा जो था, ये -0.3% था। -0.3% था। थोड़ा पॉजिटिव आने की उम्मीद थी। कितना पॉजिटिव आने की उम्मीद थी? 1.7%। वो कितना पॉजिटिव आया है? 1.7 की एक्सपेक्टेशन थी, वो आया है 23.2। अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और आपको पता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे सुधरेगा तो चांदी को एक सपोर्ट जो है मिलेगा, या फिर क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर दोनों गिर रहे हैं तो गोल्ड ज्यादा गिरेगा, चांदी कम गिरेगी। ये चीज होगा क्योंकि चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। दूसरा डेटा यहाँ पे आया है इनिशियल जॉबलेस क्लेम। लग रहा था कि 241K जो है ये यहाँ पे आएंगे इनिशियल जॉबलेस क्लेम। वो आया कितना? 231K, यानी कि पॉजिटिव आया। कम लोग जॉबलेस हुए इस बार, क्लेम कम लोगों ने क्लेम किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि गोल्ड में अब आपको एक जो सेफ हेवन बाइंग थी वो कम हुई, और फ्यूचर्स मार्केट जो है वहां का जो गोल्ड है, 1.18% की गिरावट अभी तक हो चुकी है, यानी कि $44 नीचे, $44 नीचे ट्रेड हो रहा है। लेवल्स क्या है? $3674, $3674। लेकिन स्पॉट गोल्ड क्या ट्रेड हो रहा है? स्पॉट गोल्ड में सिर्फ 0.4% की यहाँ पे गिरावट आई है, और वो कितना डाउन है? सिर्फ $14 डाउन है। लेवल्स क्या है? $3644। तो कहीं ना कहीं स्पॉट और फ्यूचर्स में जो यूएस मार्केट में जो गैप था वो स्प्रेड मिनिमाइज हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या है, हमारा गोल्ड कितना है? 1,09,175, यानी कि वहां 1.25% गिर गया। हमारा गोल्ड अभी भी 1,09,000 के ऊपर है। अब यहाँ पे कहानी ये है कि अपना जो करेंसी है ये यहाँ पे आज डिप्रिशिएट होके 88.17 चला गया, यानी कि 48 पैसा जो है ये यहाँ पे एक दिन में डिप्रिशिएट हुआ, 0.55%। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जहां हमारा फ्यूचर्स मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 1.25% गिरा हुआ है, हमारा गोल्ड यहाँ पे सिर्फ 0.6% गिरा हुआ है। तो हमारे गोल्ड का फॉल जो है वो लिमिटेड है। यही मैंने आपको मॉर्निंग के वीडियो में बताया था कि करेंसी जो है अपनी वीक हो रही है तो करेंसी को देख के ट्रेड करिएगा। अब जब तक यहाँ पे 1,09,000 से ऊपर है तब तक बहुत वीक तो हम मानेंगे नहीं। नेक्स्ट लेवल मैंने आपको 1,08,000 का बोला है, उस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। 1,08,000 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो ही 1,06,000 का लेवल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड अभी भी केप्ड है 1,10,000 के ऊपर की तरफ। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में गिरावट कम है, क्योंकि गोल्ड में 1.25% की गिरावट है, तो सिल्वर में $41.93 ट्रेड हो रहा है, अभी भी $42 के पास है, और गिरावट कितनी है? 0.5%। अपना बाजार जो है वो बिल्कुल मार्जिनल मतलब ट्रेड कर रहा है, 0.03% ही सिर्फ डाउन है। तो इसको हम इतना नहीं मानेंगे, और ये ट्रेड हो रहा है लगभग 1,27,000। 1,26,000 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट मानेंगे 1,23,500 को। और हमारा जो अपसाइड है अभी भी केप्ड है 1,28,500 के करीब। तो आपको मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बताया है। 1,28,500 अपसाइड में, नीचे 1,26,000, 1,26,000 तोड़ता है तो 1,23,500। अभी फिलहाल जो बायस है वो थोड़ा नेगेटिव है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि डाउनसाइड आके क्लोजिंग ऊपर करता है, जैसे कि कल का हुआ था, काफी डाउनसाइड आया लेकिन क्लोजिंग में थोड़ा सा रिकवर होके, मतलब ओवरऑल तो नेगेटिव बंद हुआ था लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हुआ। बस हमें क्लोजिंग पे ध्यान देना है। अगर क्लोजिंग बार बार ऊपर होती रही तो थोड़ा मुश्किल है, नहीं तो हल्का एक करेक्शन के लिए बुलियन काउंटर तैयार है। ये अपडेट था। थैंक यू।